बाबा शताब्दी में बैठ के जर्दा गा रहे हैं, क्या बात है। नवाबी हो तो ऐसी शताब्दी। गलती से चढ़ गए थे इस ट्रेन में, तो आगे जो पुलिस वाले भैया बैठे उन्होंने बोला नीचे उतरो। घर जैसा स्वाद है, लग रहा है जैसे घर में ही बनाया हो। भक्ति के रस की चाशनी से लबरेज मथुरा वृंदावन की दिलकश गलियों से इजाज़त लेते हुए अब हम निकल पड़े थे भारत का दिल कहलाने वाली और सभी को अपने दिल में बसाने वाली दिल्ली की ओर। वाकई दिल वालों की है। यहाँ तकरीबन हर तबके का, हर मज़हब का वसनीक रहता है और अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीता है। कभी मुग़ल शासकों से लेकर अंग्रेज़ों तक, लाल किले की बेबाकी से लेकर कुतुब मीनार की हौसला बुलंद दीवारों तक, दिल्ली अपने आप में एक नायाब और सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। बेहाल कर देने वाली गर्मी से विदाई लेने की तांग और शताब्दी में बैठते ही एसी से राहत पाने की उम्मीद में कट रहा था हमारा ट्रेन के इंतज़ार का सफ़र। और फिर सूनी पटरियों की गोद भरते हुए दुल्हन की तरह नवाबी से आगमन हुआ हमारी शताब्दी का। उसके आते ही मानो मैंने अपना सामान समेटा और निगाहें ढूंढने लगी उस डिब्बे को जिसमें मेरी सीट थी। शताब्दी के अंदर दाखिल होते ही जैसे ठंडी हवा के झोंके हमारे बदन से लिपट रहे हों और कह रहे हों अब गर्मी और नहीं। सीट की तलाश में जाते हुए मेरा रास्ता रोके खड़ा था ये बैग, और इसका मालिक पास बैठे भी ना तो इसको साइड पे कर रहा था और ना ही इसको मेरे यहाँ से अपना लगेज समेत गुजरने की जद्दोजहद से कोई फ़र्क पड़ रहा था। फिर मुझे याद आया कि हाँ, हमारे देश में पढ़े लिखे अनपढ़ों का भी एक तबका रहता है जो शताब्दी में सफ़र करते हुए भी एटिकेट्स, मैनर्स और शिष्टाचार जैसे शब्दों से नावाकिफ़ है। इसी ख्याल के साथ मैं निकल पड़ा आगे की ओर और फाइनली पहुंच गया अपनी सीट पर। गाइस, अभी हम अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। तो शताब्दी का जो सफ़र है जिन लोगों ने किया है उनको तो पता ही है कि इट्स रियली वेरी कन्वीनियंट, एंड जिन्होंने नहीं किया है, अगर आप इफ़ यू कैन वांट टू एक्सप्लोर समथिंग यू नो मच कंफर्टेबल एंड मोर अप्रोप्रिएट और आपके बजट में अगर आ रहा हो तो आप ज़रूर सफ़र करें। अभी मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे हो आप? ठीक हो? ये हमें वाटर बॉटल देने आए हैं। थैंक यू भैया। तो भैया इसमें मील भी मिलेगी खाने को? खाना नहीं होता इसमें? रेल की पटरियों पे जैसे उछल कूद करते हुए और एक बचपन वाला आँख मिचौली का खेल खेलते हुए हमारी शताब्दी तेज़ी से बढ़ रही थी अपने मुकाम की ओर। इसी बीच रात के 11 बज चुके थे और मेरा भूख से बुरा हाल था। जब मैंने ट्रेन के स्टाफ से बात करी और पूछा कि क्या हमें मील मिल सकती है, तो उन्होंने बताया कि मथुरा से दिल्ली कम ही सफ़र है, इसीलिए वो इसमें मील नहीं देते हैं। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि भैया आप ऐसे कीजिए कि कुछ पैसे लेकर ही मील का इंतज़ाम कर दीजिए। उन्होंने मेरी बात मान ली और हम दोनों के लिए मील ले आए। गाइस, एक्चुअली मैंने पहले कर रखा था शताब्दी में सफ़र, लेकिन मेरी मम्मा ने कभी नहीं किया था, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैंने मम्मा को कभी शताब्दी का सफ़र ज़रूर कराना है। तो आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो इसके बाद हमारा दिल्ली में स्टॉपेज है, फिर उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टूर शताब्दी में ही है। तो मम्मा पहले तो बोल रहे थे कि रहने दो, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, बट अभी मम्मा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, कन्वीनियंट फील हो रहा है। तो मैं अपने सभी देखने वालों को, जितने भी हैं अभी तो कम ही सब्सक्राइबर्स हैं, बट फिर भी जो भी मुझे देख रहा है, आई जस्ट वांट टू कन्वे वन मैसेज दैट इफ़ यू आर fulfilling the dreams of your parents, making them smile, then this is the best thing you can do ever in this world. तो अगर आप इबादत वगैरह बंदगी ना भी करें तो ये सबसे बढ़िया है। तो मम्मी खुश हैं और मथुरा का ट्रिप लगा कर आ रहे हैं तो और भी ज़्यादा खुश हैं। सो गाइस, अभी हमारी मील आ चुकी है। ये हमने अभी मैं मम्मा से सलाह लूँगा। मम्मा से हम अभी रिव्यू लेते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो इनको बहुत ठंड लग रही है। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। सो गाइस, ये इतना
एयर कंडीशनड है कि इनको ठंड लग रही है। और अभी हम मील ट्राई करने लगे, फिर आपको बताएंगे कि इनकी मील कैसी है। हमारी वेज मील खोलते सारी उसमें से आ रही सौंधी सौंधी खुशबू मेरे मन में और बेचैनी बढ़ा रही थी, और मैं बेचैन हो रहा था ट्रेन में आई इस मील का जायका चखने के लिए। खाने का पहला निवाला मेरे मुंह में जाते सारी जैसे मेरी ज़ुबान कह रही हो कि वाह क्या बात है। और ये इतनी भूख में जब इतना स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो उसकी क्या ही बात होती है। और शायद ही कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने ट्रेन में इतना लजीज भोजन किया हो। तो जैसे जैसे मैं भोजन करता जा रहा था मेरी आत्मा तृप्त होती जा रही थी, और वाकई इनका खाना काबिल तारीफ़ था। खाना खाने के बाद अब मैं बैठ चुका था आराम से और इंतज़ार कर रहा था अपने मुकाम के आने का। तभी मेरी नज़र इन बुज़ुर्ग बाबा पर पड़ी जो कि बड़े ही मज़े से अपना जर्दा खा रहे थे। तंबाकू लगाते हुए इन्हें कोई परवाह नहीं थी और ये अपनी ही मस्ती में इसका आनंद ले रहे थे। ये बुज़ुर्ग बाबा जहाँ बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहे थे, वहीं मुझे ये बहुत क्यूट भी लग रहे थे, और मैंने सोचा क्यों ना इनकी ये बेबाकपन अपने कैमरे में कैद किया जाए। इन बुज़ुर्ग बाबा की ये हरकतें देखकर जहाँ मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था, वही मैं सोच रहा था कि क्यों ना अब इनकी थोड़ी मदद की जाए, क्योंकि इनको पता नहीं चल रहा था कि उसको जो फूड ट्रे है उसको कैसे स्टेबल करना है। तो मैंने सोचा कि अब इनको थोड़ी हेल्प की जाए। चाचा, चाचा, इधर, चाचा, इसको ऐसे लगाओ फिर लगेगा, ऊपर करके ना, हाँ, अब ऊपर करो, अब घुमाओ इसको, घुमाओ, हाँ बस बस, हाँ ठीक है छोड़ दो, छोड़ दो, हाँ बस ठीक है छोड़ दो, घुमा के छोड़ दो। इतनी बार नहीं घुमाना है, एक ही बार घुमाना है, एक ही बार घुमाना है, एक ही बार, बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। दिल्ली के सफ़र का लुत्फ़ उठाने के बाद हम पहुंच चुके थे दिल्ली, जहां की नई दिल्ली स्टेशन मानो हमारा स्वागत करते हुए दिखा रहा हो भारत के बेमिसाल इतिहास और कारीगरी की तस्वीरें, जो कि बेहद खूबसूरती से बनाई गई थी किसी महीन कारीगरों की तरफ से। एक बार फिर से दिल्ली की अजीज़ गलियों में मैं खोते हुए निकल पड़ा अपनी अगली मंजिल की तलाश में।